तो वेलकम टू द डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी कंपनी जो बहुत सारे लोगों का दिशा और दशा बदल डाली, और आज आपकी बारी है। थोड़े से उत्पाद से छोटी सी शुरुआत करने वाला फॉरएवर आज के डेट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे अच्छी बात है हम और आप, हम सभी को साथ लेके कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सब आ चुका है, यस, मोर पीपल आर कमिंग। जिन जिन लोग आ गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल आप साइलेंट में, डीएनडी में, ओके, डू नॉट डिस्टर्ब में अगर डाल दीजिए, बिकॉज इट्स कैन बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर सम ऑफ यू। तो आप सब तैयार है ना? तो फिर देर किस बात का, शुरू करते हैं। थैंक यू, देयर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग, बट मैं मैसेजेस में अगर ध्यान दे दूं फिर आई विल बी लूजिंग द फोकस। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप मैसेजेस में ध्यान कम देके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए सीरीज जो मैंने अभियान स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले। भाई नॉर्मली आप नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ना है, नेटवर्किंग की खूबी, फॉरवर्ड की खूबी, और फॉरवर्ड में कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सब कई ट्रेनर से सीखते रहता है। तो मैंने सोचा मैं कुछ अलग अभियान छेड़ूं, कुछ ऐसे अभियान, भाई फॉरवर्ड से जुड़ के आप कभी भी असफल कैसे नहीं हो सकता। मतलब यू कैन टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड, फेल होने का कोई गुंजाइश, कोई चांस नहीं है। इसलिए मैंने इस सीरीज को, ये सीरियल को जो भी है, उसको मैंने ए टू सेट बोला है, ए टू सेट कैटेगरी में। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग आज हाल ही में जुड़ा होगा फॉरवर्ड के साथ, तो मेरा प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा। तो मैंने कुछ टाइम पहले प्रॉमिस किया था आई विल बी कवरिंग सब्जेक्ट राइट फ्रॉम ए टू सेट। वैसे एक कहावत है, कहावत की आपको पता भी है, अगर आपको एबीसी पता है, एक्स वाई जेड अपने आप आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ कमजोर खिलाड़ी है, तो उनके लिए हम एबीसी तो मैंने बहुत पहले बोल दिया, एबीसी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया। तो आज हम जी से शुरू करेंगे। तो कुछ लोग हमारा प्रेजेंटेशन सुन के अभी तक कुछ लोग कुछ लेवल अचीव भी किया होगा, आप सभी को मुबारक हो। लेकिन हो सकता है कुछ लोग अलग परिस्थिति से, अलग बैकग्राउंड से, या कोई गांव शहर, या वैसे तो फॉरवर्ड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमने देखा है हर तरह का लोग इसमें सफल है। यहाँ पे तो गांव का जमीन से भी आता है, शहर की इमारत से भी आता है, और देखा जाए तो पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फॉरवर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हर ग्रुप में आपको अलग अलग तरह का लोग मिलेंगे। आज के डेट में अच्छे अच्छे पैसे वाला भी आता है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा हो गया, सो नेटवर्किंग की स्टेबिलिटी लोग पहचानना शुरू किया। तो मैं तो सभी को वेलकम करता हूं। तो वेलकम वंस अगेन टू द ग्रेट डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर कुछ ऐसी कंपनी जो लाखों लोगों को सपना देखना सिखाया, और उनमें से कई लोग ऐसे मीटिंग, कई लीडर्स का मीटिंग अटेंड करके सफल भी हो चुका है, सफलता का हर ऊंचाई छू चुका है। तो यकीनन आज आपकी बारी है। तो जी कैटेगरी में मैं स्टार्ट करता हूं। ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में जी क्या है, कम से कम जितने भी लीडर्स यहाँ पे उनको तो पक्का पता होगा ही। आम आदमी या जो नेटवर्किंग को दूर से देखा है उनको ही पता होगा, जी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, ओके, व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। शायद ए टू सेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एक क्या बोलता है, एक टर्निंग पॉइंट शायद जी से मिलता है। मतलब कई बार हो सकता है आपका जी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप सफलता के नजदीक आके चुप गया होगा। तो जी, मैं ज्यादा लंबा ना खींच के, जी फॉर गोल, गोल सेटिंग, GOAL, गोल सेटिंग। ओके, कई बार जो स्पेलिंग गलत होता है, कुछ लोगों को गलत मीनिंग मिल जाता है, फिर पता नहीं क्या सेटिंग करता है। तो आपको गोल सेटिंग ही करना है। सी, गोल सेटिंग का महत्व, टू बी फ्रैंकली, टू बी ब्रूटली हॉनेस्ट, गोल सेटिंग का जो इंपॉर्टेंस मुझे नहीं पता था, और मैं ये बताऊं मैंने अंडर एस्टिमेट किया। पता तो था लेकिन आई रियली अंडर एस्टिमेटेड। मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है, गोल सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है, ये सब हमें पता नहीं था। सो इन माय केस व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरा जो परसेप्शन ऑफ गोल सेटिंग, इट वाज ओनली स्टेबिलिटी। मतलब आई वाज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। भाई जो भी इनकम मिलता है, भले ही 40, 50, 60 हजार जो भी मिलता है, या लाख भी मिलता है, तो दैट वाज माय स्टेबिलिटी, दैट वाज माय टारगेट वाज नॉट द इनकम, एक स्टेबल इनकम, ताकि हमें पता है भाई अगले साल अगर इसी टाइम मैं कम से कम, भले ही 1 रुपए ज्यादा नहीं है, उतना तो कमा पाऊंगा। सो दैट वाज माय स्टेबिलिटी।
और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार आपका जो है डेस्टिनेशन, गोल इज द डेस्टिनेशन, लेकिन कई बार जो लोग हैं जो बीच का रास्ता या जहां पे रुकता है उसी को डेस्टिनेशन मानता है। ये तो हमने फॉरवर्ड में भी देखा है, कई लोग मैनेजर बन के वो गोल सेटिंग हो गया तो 40-50 या 60,000 रुपये में एक कंफर्ट जोन में या लाख रुपए में भी कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रखता है। दैट इज ओनली अ वे, ओके। ये एक मार्ग है जो आपका जो मैनेजर, दैट इज एक्चुअली नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजर, इट इज मच मोर। लेकिन क्या है, कुछ लोग मजबूर हैं क्योंकि दूसरी तीसरी नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस लेके आता है, या एक पैराडाइम शिफ्ट, या अपनी जो खूबी लोग पहचान नहीं पाते, या अंदर की कमी उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होगा, जहाँ कई दूसरी तीसरी लायबिलिटी से बांधा होगा, तो उन लोग कई बार अपने आप को तसल्ली नहीं दे पाता, एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता, भाई हम एक गोल सेटिंग करके क्या फायदा, ये बाकी अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सोचे। तो गोल सेटिंग से पहले आपको सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस होना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म का खासियत आपको मालूम है ना, 2 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पूरा दुनिया में कभी भी कोई फेल नहीं हुआ। मतलब देयर कैन बी ओनली 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर स्पेशली मैं फॉरवर्ड की बारे में बताता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, देयर आर ओनली 2 पीपल हु कैन नॉट रियली मेक इट बिग इन फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स। एक तो उन लोग जो ज्वाइन नहीं करते, दूसरा उन लोग जो छोड़ के जाता है। अदरवाइज आई एम श्योर यहाँ पे एक फेलियर का जो केसेस नहीं है। हाँ, भले ही फॉरवर्ड में हर वो आदमी आता है मिलियनर नहीं बनता, लाखों करोड़ों तक नहीं पहुंचता, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसे भी तो नहीं है ना कोई फेल हो गया, तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, लोग दुनिया भर के जो लोग हैं उन्होंने जो जो चाहा वो हासिल किया है और खुल के सपना देखना शुरू किया। इनफैक्ट कई लोग सपने से भी बढ़कर एक जिंदगी इसलिए जी पाया क्योंकि उनका गोल सेटिंग सही था। जो गोल सेटिंग नहीं करता वो गोल गोल घूमता है। तो हमने देखा है जो बड़े बड़े डिग्री लेके, एमबीए लेके भी, या बाहर की दुनिया में, अगर नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बाहर भी देखो, जो लोग गोल सेटिंग नहीं करता, बड़े बड़े डिग्री लेके कॉल सेंटर में काम करते हैं, या कोई होटल या रेस्टोरेंट या कोई दूसरा छोटा मोटा कंसल्टेंसी खोल के एक एक बिजनेस भी नहीं कह सकता, एक नौकरी भी नहीं कर सकता, उसके बीचों बीच में लड़क जाता है, एक हायर एंड फायर कैटेगरी में जिंदगी निकाल देता है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर स्टडी हुआ है। इनफैक्ट कई कैंडिडेट से इसके बारे में बात भी किया है, चर्चा भी हुआ है, और वहां पे काफी ये आश्चर्यजनक जो रिपोर्ट्स सुनने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ तक भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ये कहा है, लेकिन द स्पेसिफिक गोल ओनली अबाउट 80% पीपल है। मतलब जिनके पास जो अच्छा खासा जो गोल सेटिंग नहीं किया उनका संख्या करीब 97% है। I mean, to look at from a positive perspective, only 3% people had a specific goal. मतलब exactly कॉलेज से डिग्री खत्म करके जब जाता है कहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्या गोल सेटिंग है, ओनली 3% पीपल। और मजे की बात है, देयर वाज अ फॉलो अप स्टडी आल्सो। मतलब जो लोग पास आउट होके चले गया, अपनी अपनी जिंदगी जीना शुरू किया है, तो एक फॉलो अप स्टडी भी किया है, और फॉलो अप स्टडी में ऑब्वियसली वो चीज निकल के आ गया, जिन लोगों का गोल सही था, जिन लोग गोल सेटिंग किया है, और ओवर मतलब 99% सच पीपल रियली मेड इट बिग। और जो लोग गोल सेटिंग नहीं किया वो कहीं ना कहीं आधे रास्ते में या कहीं ना कहीं ओके जिंदगी की उस कठिनाई में या उस आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रखा है। तो यू नीड टू हैव अ गोल सेटिंग इन एवरी प्रोफेशन। इन एवरी प्रोफेशन यू नीड टू हैव अ गोल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नौकरी भी अप्लाई करता है, लेट से आप बैंक में एक क्लर्क का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपका सपना है भाई इस बैंक में, आपने कई बार आपका खाता वहां पे खोला है, आपने अकाउंटेंसी या जो भी सीखा है, कहते मैं यहाँ पे एक अकाउंट्स क्लर्क बनके मेरा भर्ती हो जाए। कम से कम आप सपना तो या गोल सेटिंग तो मैनेजर को तो देखो, नहीं तो क्लर्क बनते बनते क्या पता आप चपरासी बन जाएंगे। मैनेजर का सपना देखता है, गोल सेटिंग मैनेजर का करता है। अगर मैनेजर ना भी बनते हैं
कम से कम एक क्लर्क बन जाएंगे। लेकिन अगर आप गोल सेटिंग ही एक क्लर्क के हिसाब से अगर करता है, आई मीन आप लाइफ में आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं, मैं फॉरएवर की भी क्यों बात करूं, इवन मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर में ज्वाइन तो करता है, तो उनका पेशेंस लेवल एक जॉब मेंटालिटी के हिसाब से, भाई 30 दिन के बाद क्या मिलेंगे, अगले महीना इसी दिन वो फॉरएवर से क्या पाएगा। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो गोल सेटिंग करता है, उन लोग ये देखते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो अपने आप को कहां पाएंगे। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गोल सेटिंग। 2 साल 1 साल हो सकता है छोटा लग रहा है आपके लिए। देयर आर पीपल हु रियली मेड इट बिग इन 1 or 2 years आल्सो। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, देयर आर सेवरल केसेस। आपको आजकल कहानी सुनने के लिए मिलता ही है, टेस्टिमनी सुनने के लिए मिलता है। 2018-19 में ज्वाइन किया, 1-1.5 साल पहले ज्वाइन किया, और 5 लाख 10 लाख, और क्या पता उनका गोल सेटिंग वहीं पे है, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम। जो द पीपल हु जॉइन एट द एज ऑफ मतलब 18-20 साल का, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का परिभाषा 5-10 लाख महीने से ज्यादा क्या हो सकता है, वी डोंट नो। ओके, उससे ज्यादा भी एम्बिशियस पीपल है, वो कीप ए हायर गोल। सो व्हाट आई एम टेलिंग, अगर आपको 1-2 साल अगर छोटा लगता है, आप 5 साल का गोल रखो। तो आपको गोल सेटिंग कुछ ऐसे होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली मनी, ओके, आई मीन मनी शुड बी अ बाई प्रोडक्ट, दैट काइंड ऑफ ए गोल सेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये देखना है 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years आप अपने आप को कहां पाएंगे, आप कौन सी गाड़ी चलाते मिलेंगे लोगों को, आपको आपका यार दोस्त आप किस गाड़ी में आपको देखेंगे, आप कौन सी लोकेलिटी में रहेंगे। I mean, when you wake up, who will be your neighbor? Who is going to be your neighbor? और आप अपने बच्चे का बर्थडे कौन सी देश में मनाएंगे। हम यहाँ पे मैकडोनाल्ड और विम्पिस की बात ही नहीं कर रहा, नेटोलास की बात ही नहीं कर रहा, कौन सा देश में। ये you can do it very much. It's 100% practical possible. There are several people forever में जो अर्ली मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे बोल के बच्चे को बोलते हैं चलो एयरपोर्ट, ओके, हम वहां जाते हैं, सिंगापुर जाके मनाते हैं, मलेशिया जाके मनाते हैं। या 5 साल के बाद आपका बच्चा, ओके, हायर स्टडी के लिए कौन सा देश जाएंगे, ओके, ग्रेजुएशन के बाद या कोई टेक्निकल डिग्री के लिए वो कौन सा देश चुनेंगे। तो कुछ ऐसे गोल आप रख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, गोल सेटिंग ना करने से ज्यादा बुरी बात क्या है, there are many people who do unrealistic goal setting. गोल सेटिंग अच्छी बात है, आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक आईएएस का टारगेट कर रहे हैं, ओके, आपका गोल सेटिंग भाई लाइफ में आईएएस पास होना है, एब्सोल्युटली वेरी गुड, ग्रेट, लेकिन पहले 10वीं तो पास हो। अगर आप 10वीं में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, वो मैथ्स में आपको 30% मिला है या 1-2 में कंपार्टमेंट है, फिर आप आईएएस का सपना देखता है, दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक। इसमें बहुत सारे स्टोरी आपको सुनने के लिए मिलता है। एक बार की बात है, वो 2 लोग रिक्शा चला के, 2 रिक्शा ड्राइवर जा रहे थे मुंबई के सड़क में, वो रतन टाटा का घर आ गया सामने। रतन टाटा का वो कहती और ये कितना ऐशो आराम की बात है, इतनी ऊंची महल में रहते हैं रतन टाटा। तो दूसरा कहते हैं यार कौन सी बड़ी बात है, किस्मत उनके साथ है। अगर उनका वो कहते जी क्या बात कर रहे हैं किस्मत की, इन्होंने एक एक करके एक्वायर किया, जो इतना बड़ा जो ताज होटल का मालिक है, ताज होटल भी तो उनका अपना है। तो कहते हैं यार कोई ऐसी बात नहीं है, ओके चमनलाल जी, ये सब हम भी कर सकते हैं। अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सब अगर हमें विरासत में मिल जाता है, जितने भी टाटा को मिला है, उनका प्रॉपर्टी, उनका स्टाफ, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो भी अगर मुझे मिल जाता है, मैं टाटा से ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। वो दूसरे ने बोला भाई टाटा जैसे कमाता है ये मैं समझ सकता हूँ, तुम टाटा से ज्यादा कैसे कमा सकते हो भाई। वो कहते हैं मैं देखो जितना भी हूँ, ओके, जितना भी बन जाऊंगा, मैं रिक्शा चलाना थोड़ी छोड़ूंगा भाई, ये तो टाटा नहीं कर सकता, तो मैं टाटा से एक लेवल ऊपर हो गया ना। तो लोग ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग करते हैं। तो ये मैंने फॉरएवर में भी देखा है, लोग मौके पे चौका मारने वाला बहुत मिलेंगे, आप मौके पे चौका मारने वाला फॉरएवर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हवा महल खड़ा करने वाला फॉरएवर में आगे नहीं जा पाएंगे। फॉरएवर एक फाउंडेशन का बिजनेस है, अगर आप फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आपका जो भी गोल सेटिंग करने से भी फायदा नहीं है।
आपका गोल सेटिंग इज नॉट द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज टू हैव द फाउंडेशन क्लियर. आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ जुड़ा हुआ है. और कई लोग थोड़ा सा जानकारी लेके कहते जी देखो हाँ अब मैं अब तो भगवान ओके वो राम भरोसे. फॉरएवर में आप राम भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता. आपको काम भरोसे आगे बढ़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा. कई लोग कहते हैं जी नहीं देखो मैं किस्मत वाला हूँ, अब तो मैंने थोड़ा कुछ सीख लिया, एलोवेरा क्या है, कंपनी क्या है, अब लोग मेरे को ढूंढ के आएंगे और भगवान मेरे लिए ऊपर काफी दयालु है. भगवान चप्पड़, वो कहते हैं चप्पड़ फाड़ के, बोलता है ना चप्पड़ फाड़ के. मैं बोलता हूँ ठीक है यार, हो सकता है चप्पड़ फाड़ के भी भगवान आपको दे देंगे, लेकिन चप्पड़ तो बनाओ. कहने का मतलब है भगवान को फाड़ने के लिए कुछ तो दो. व्हाट आई मीन टू से इज दैट आप जो भी गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी बैलेंस्ड. मतलब जिस हिसाब से अगर आप गोल सेटिंग करते हैं उस हिसाब से आपको एक्शन में खड़े उतरना पड़ेगा. हाँ, ये एक गलतफहमी है गाय दूध देते हैं. कोई भी गाय ओके कोई भी गाय भैंस आपको बुला के दूध नहीं देता, आपको निकालना पड़ता है. तो सिमिलरली आपको एक्शन, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है और आपको नया गाड़ी मर्सिडीज मिला है सेमी ऑटोमेटिक या जो भी है सेमी ऑटोमेटिक, मतलब अगर आप एक गियर में डाल दे तो आप आगे जा सकते हैं. कुछ ऐसी गाड़ी आपको स्टार्ट भी हो गया ओके, बढ़िया इंजन सब कुछ है, लेकिन अगर आप यहाँ से ओके कहीं कनॉट प्लेस जाना है आपको कम से कम एक गियर में तो डालना पड़ेगा. भले ही सेमी ऑटोमेटिक है आपको एक गियर में तो डालना पड़ेगा, बाकी तो हम आपको पहुंच जा देंगे. लेकिन कई लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहीं पे खड़े होता है और दैट इज एक्चुअली नॉट अ गोल सेटिंग, बिकॉज योर गोल इज डेस्टिनेशन. फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रैवल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक ताजमहल जाना है, दिल्ली से ताजमहल जाना है बाई रोड ओके, आप हाईवे से जाएंगे, जो भी बीच में जगह आता है कई बार आप रुकेंगे, चाय पियेंगे, कोई ढाबा में खाना खाएंगे, वो सब आपका डेस्टिनेशन नहीं है. आपका डेस्टिनेशन है आगरा. तो बीच में जो भी आता है वो सब तो कठिनाई है. कई बार आपको जो रोड टूटा मिलेगा, वो सिग्नल काम नहीं करेंगे, ट्रैफिक चलान आपको भरना पड़ेगा, फ्लाईओवर टूटा मिलेगा, कई बार जो है बम ठीक से मार्क नहीं किया होगा, और कई बार जो है आपको पंचर, आप कई लोगों को पंचर होते हुए आप देखेंगे, आपका भी अपना पंचर हो गया होगा और पता नहीं है गाड़ी खराब हो गया होगा आपका. ये अगर सब कुछ होता है बीच में कई बार एक्सीडेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. और ये सब अगर हो रहा है इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं, क्योंकि अगर कई बार अगर आपका डेस्टिनेशन सुंदर है फिर आप बहुत ज्यादा रास्ते का परवाह मत करो. क्या पता अगर आपने रास्ता कुछ ऐसे बड़ा सुंदर मिला है, वो डेस्टिनेशन ओके आपने कोई गलत टर्न ले लिया होगा, कोई दूसरा तीसरा हाईवे आपने पकड़ लिया होगा, और इसका मतलब वो आपका जो डेस्टिनेशन शायद आपका ताजमहल नहीं है, आप कहीं बूथ बंगला पहुंच जाएंगे. तो रास्ते का कठिनाई सहना ज्यादा आसान है. आप मंजिल बदलने से अच्छा ओके रास्ता में जो कठिनाई है वो सब सह के आगे बढ़ने का एक तरीका ढूंढना ज्यादा अच्छा है. सो फॉरएवर में भी जो भी आप एक मैनेजर बनना, वो डेस्टिनेशन नहीं है, दैट इज अ टारगेट. मैनेजर बन के आपको आधा 1 लाख रुपए मिलना, इवन दैट इज एक्चुअली नॉट ए गोल ओके, दैट इज यू कैन से इट इज अ माइलस्टोन. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से जैसे आगरा जाता है ताजमहल देखने के लिए, आपको कई तरह का माइलस्टोन मिलेंगे. तो जो भी आप लेवल अचीव करेंगे, भले ही सुपरवाइजर होगा, सिस्टम मैनेजर होगा, मैनेजर होगा, इवन सीनियर मैनेजर भी क्यों ना हो, वो सब एक माइलस्टोन हो सकता है. तो बीच में आपको जो उसमें कई कठिनाई है वो यू कैन कंपेयर विद दैट, जो बम्स या जो भी जो प्रॉब्लम आपको बीच में मिलता है, इट विल बी समथिंग लाइक दैट. सो जिंदगी के सफर में मैं कहता हूँ आगरा बहुत छोटी बात, एग्जाम्पल मैंने दे दिया. जिंदगी तो एक बहुत रोमांचक जर्नी है, तो उसमें बीच में अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम सहने के लिए सामने आता है, उसको झेलने का ताकत ऐसी ट्रेनिंग में आपको मिलते रहता है. आप अपने अपलाइन का नक्शे कदम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सफल हो चुका है, उनको मालूम है प्लस माइनस. अगर आपका जो है फॉरएवर में जिन्होंने भी आपको फॉरएवर में ये रास्ता दिखाया, वो आपका शुभ चिंतक है. मार्केटिंग प्लान में भले ही आप कंपनी उनको स्पॉन्सर कहते हैं, बट ही हैज योर वेलफेयर टॉप इन हिज माइंड. एंड आई एम श्योर ये सफल व्यक्ति भले ही आपका स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप में जो सफल व्यक्ति है वो आपका एक मार्गदर्शक बन के आपको इसमें एक गोल सेटिंग के लिए हेल्प कर सकता है. लोग अलग अलग वजह से यहाँ पे आता है, हो सकता है उनका अलग अलग गोल सेटिंग भी हो.
हमारे ही ग्रुप में एक नौजवान आया, उनका गोल सेटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं था। मतलब इवन जैसे ऑल दिस वर टारगेट्स, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लिए एक टारगेट था, इट वाज नॉट द गोल सेटिंग। मैंने बोला इससे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा गोल सेटिंग क्या कर सकती है आप? इसे नहीं सर, ओके वो अलग पर्पस के लिए है, बिकॉज वो एक बचपन का दोस्त, उसका जो कॉलेज का क्रश, ओके वो काफी पैसे वाली है, अमीर घराने की जो लड़की है और उन्हीं से शादी करनी चाहती थी, तो उनका गोल सेटिंग बड़ा क्लियर था। तो ये सब रास्ता है, देखो ऑल दिस स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, उनका मैनेजर बनना, उनका लाख पहुंचना, उनको 2 लाख पहुंचना, उनको 3 लाख 5 लाख पहुंचना, ये सब एक वेस एंड मीन्स ऑफ रीचिंग द गोल है। And eventually he reached there, okay, and he has won over the princess, and उसका जो गोल सेटिंग सफल हो गया। तो कहने का मतलब है एक लड़का जो यहाँ पे आता है, उनका जो अलग सोच हो सकता है, एक यंग बॉय उनका अलग सोच हो सकता है। और गोल सेटिंग अगर आपका एक बार, गोल सेटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर एक बार आपका गोल सेटिंग सही है, रास्ते में जो भी कठिनाई आता है आपको वो सब कुछ बहुत हल्का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, अगर बचपन से आप पुलिस से काफी डरते थे, पुलिस की लाठी आप दूर से देखते हैं, आपको बिल्कुल उस दिन रात को आपको बुखार हो जाता है, आप यू आर वेरी एलर्जिक। बट बाई चांस आपको लगता है जो आपका प्रेमिका, जिसको आप काफी करीबी और कहते हैं जैसे नौकरी मिलते ही इनसे शादी करना है, वो पता लगता है उनका पापा पुलिस वाला है, आपको सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। वो कहते हैं जी देखो अगली बार उसको आपसे मिलेंगे, उसको जो वो कहते हैं ये लाती नहीं है, ये तो बांसुरी है, ओके, अगर ये काश ये मेरे को मिल जाता है, मैं अच्छा अच्छा गाने का गुण गा सकता है, एवरीथिंग योर थिंकिंग विल चेंज। तो फॉरवर्ड में मैंने देखा है, जो बाहर बैठ के देखते हैं वो कहते हैं जी 1+3 आपको लाती देखने में लाती लग रहा है, लेकिन जो आदमी अंदर आता है वो कहता है जी ये लाती नहीं है, ओके, ये चीजें जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये सब एक गोल सेटिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर गोल सेटिंग नहीं है, आपको हर कठिनाइयों से आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कहते यार ये हमारी बस की बात नहीं, ये फिर देन आप कुछ कहावतें ढूंढेंगे, वक्त से पहले नफसी से आगे, जितना पैर उतना चादर, जितना चादर उतना पैर, वगैरह वगैरह में आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप खुद के साथ एक चीटिंग करेंगे। वो सबसे बाहर आने का एक आसान तरीका है, आप एक गोल सेटिंग कर लीजिए। गोल सेटिंग के बारे में बड़े बड़े ट्रेनर्स बहुत कुछ बोला है, मैंने भी उनसे सीखा है, तो लेकिन मैं उनसे कुछ अलग, मैं जो भी ट्रेनिंग आपको देना चाहता हूं, मैं कुछ अपना पॉइंट्स डाल के कुछ अलग तरीके से, मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण भी अलग है। अदरवाइज जिस चीज के लिए बड़े बड़े पंकज गुप्ता जैसे ट्रेनर गोल सेटिंग के लिए बोला, और मैं तो बड़ा छोटी चीज हूँ उसके सामने। सो मैं इसमें बहुत आगे आपको लेके नहीं जा रहा। यूट्यूब में बहुत सारे लीडर्स का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप फिर से देख सकते हैं गोल सेटिंग कैसे करना है। अच्छा नेक्स्ट वन, जी के बाद क्या आता है, आई एम श्योर आप में से कुछ ट्रेनर सोचते होंगे ये मिस्टर राजन जो भी ट्रेनिंग देता है, भले ही कुछ और सीखने के लिए ना मिलता है, बंदा ABCD तो अब पक्का सीखेगा, है ना, कोई बात नहीं, ABCD सीखते ही आप अगले कदम अगर जा सकते हैं, उससे क्या बुरा है, उससे बड़ी बात क्या होगी। तो ऑब्वियसली जी के बाद एच आएगा। अब एच में ये एक नेटवर्कर की दृष्टि से पता नहीं एच का क्या परिभाषा है, जो आप सोच रहे हैं शायद नहीं है। अभी तक आपने काफी लोग गस किया होगा, जैसे जी गोल है, इससे पहले जो भी है मैंने बताया था, आप काफी गस किया होगा। आई एम श्योर एच आप में से शायद ही कोई गस कर पाएंगे, क्योंकि इट इज समथिंग रेयरिटी नाउडेज इन नेटवर्क बिजनेस, इट इज अ रेयरिटी इवन इन कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये काफी एक रेयर फिनोमेनन हो चुका है, जो मैं एच के बारे में बताने वाला हूँ। शायद ही आप में से किसी को मिला नहीं है, इसलिए कोई अभी टाइप करके आया नहीं अभी तक, एच क्या हो सकता है। हाँ, तो लोग अगर बहाना ढूंढते हैं, गुड इवनिंग, गुड राइट सर, सब कुछ बोल रहा है। चलो मैं टाइम कम है तो मैं जल्दी चले जाता हूँ एच में। एच मतलब मैं हिंदी में समझा दूं, जमीनी। अंग्रेजी में तो आपने पहचान लिया होगा, समझ लिया होगा। थैंक यू। प्रिंस मेहता कहते हैं एच फॉर हॉनेस्ट, वो तो है, ओके। हम्बल, यू हैव टू बी हम्बल, एच फॉर हम्बल। आपका जो हॉनेस्टी सब इसमें आ गया, ओके। अब हॉनेस्टी की बात करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ इसमें वो आप 3 दरी बिछाओ, वो सब हॉनेस्टी में 3 दरी बिछाओ, यू कैन बिकम ए फ्लाइंग सिख। मतलब आप वो एक
सुपरमैन है ना जो फ्लाई करता है, आप ऐसे बन सकते हैं, 3 दरी बिछाना। तो हॉनेस्टी एंड ऑल पार्ट ऑफ द हम्बलनेस। ये तो यहाँ पे हज द एच है, ये ऑनेस्टी से ज्यादा हम्बलनेस है। हम्बलनेस इज फार ब्रॉडर सेगमेंट, ओके, ये ब्रॉडर है, ओके, उसके अंदर का एक छोटा सा सेगमेंट है हॉनेस्टी। तो मैं 3 दरी, हाँ 3 दरी की बात कर रहा था, 3 दरी, ओके। एक है ईमानदारी, ईमानदारी में तो हो गया ना, ऑनेस्टी तो आपका आ गया। दूसरा है समझदारी, या मैं समझदारी को पहले रखूं, सबसे पहले समझदारी, और दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेवारी, जिम्मेदारी। तो ये 3 दरी बिछा के आप अपने आप को किसी भी ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। हवा में आप उड़ सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। दिस 3 आर द क्वालिटीज। लेकिन ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर उभर के आने के लिए आपको एक हम्बल बनना पड़ेगा ना। 2 तरह का कैटेगरी है, ओके, नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। इट इज अ कॉर्पोरेट जार्गन है वैसे, बट आई एम श्योर नाउडेज कॉर्पोरेट और नेटवर्किंग में स्पेशली 2020 में इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट का कल्चर नेटवर्किंग में आना शुरू हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट का लोग कॉर्पोरेट से तंग होके फॉरवर्ड जैसे कंपनी में आना शुरू हो गया। तो कॉर्पोरेट कल्चर में अगर देखा जाए, दे टॉक अबाउट 2 कैटेगरी पीपल, ओके। एक तो है ग्रास रूटर्स और एक है पैराशूटर। फॉरवर्ड में अगर आप सफल होना है, देयर आर सो मेनी बाइनरी ट्राइनरी, वहां पे जो लोग हवा में बात करते हैं, मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉरवर्ड जैसे कंसेप्ट में अगर आपको होना है, हम्बलनेस का एक परिभाषा, एक डेफिनेशन, ओके, या एक्सप्लेनेशन यही है, यू शुड बी ए ग्रास रूटर। घास, अगर आप एक बीज डालते हैं वो तो उसके ऊपर ही आना है। सिमिलरली ग्रास रूटर को तो ऊपर ही जाना है, और ये पैराशूटर को तो नीचे आना है। आप पैराशूटर बन जाओ, दैट कैन बी योर गोल सेटिंग, ओके। आफ्टर 5 years यू विल बी अ पैराशूटर, इट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट 5 दिन में नहीं हो सकता वो, 5 दिन में या शायद 5 महीने में अगर ग्रास रूटर है। अगर आपका रूट अच्छा है, फ्रूट मीठा होगा, फ्रूट अच्छा होगा। और वो कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है, वो सब यहीं पे, वो सब टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में शायद यहीं से उभर के आया हुआ है। तो यू शुड बी ए ग्रास रूटर। लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, इनफैक्ट आई एम श्योर बाकी कंपनी में शो ऑफ जरूरत, जितने भी बाइनरी ट्राइनरी ट्रिग्नोमेट्री, ओके, या जो फॉर्मूला जो मार्केट में चलता है, और हवा बेचने वाला कंपनी, या जहाँ पे जिनका सब कुछ खोखला है सिस्टम, अलमारी में प्रोडक्ट नहीं है, ओके, और कुछ आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करके या नकली या रद्दी माल बेच के जो प्रमोट करने वाला कंपनी को शो ऑफ करने की जरूरत है। फॉरवर्ड में नहीं है। फॉरवर्ड में आप शो ऑफ, ओके, वो भी बैलेंस, जैसे कहते हैं इट शुड बी बैलेंस्ड। शो ऑफ मना नहीं है, आप शो ऑफ कर सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई आर्टिफिशियल हाइप डालने की जरूरत नहीं। फॉरवर्ड में अगर आप बड़ी गाड़ी लेना है, आप अचीव कर लो, यू कैन अचीव ए कार प्लान। आप कार प्लान 1, 2, 3 में भी बड़ी बड़ी कार ले सकता है। आप एक होंडा सिटी का एक बहुत नया मॉडल कार प्लान 1 से ले सकता है, 2 से आप टोयोटा कोरोला ले सकता है। अब कार प्लान 3 से आप हैरान हो जाएंगे, आप आज के डेट में एक मर्सिडीज का अच्छा मॉडल लिया भी है, लो एक मर्सिडीज का अच्छा मॉडल, या दूसरा क्या है BMW का या ओडी का, मतलब आधा 1 करोड़ का जो गाड़ी भी आप फॉरवर्ड की कार प्लान से ले सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड का कार प्लान आपको 3 साल के लिए मिलता है। लेकिन वो 3 साल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यू कैन एनहांस इट। आज के डेट में जो गाड़ी का जो फाइनेंस है 10 साल 12 साल, मैंने अखबार में देखा है। दैट वे इफ यू आर अ परफॉर्मर यू कैन कंटिन्यू टू गेट। फॉर एग्जांपल, मैं जितना मेरे को कार प्लान से पैसा मिला है, मैं तो फेरारी ले सकता था, मैंने नहीं लिया। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग ऑन मे बी प्रॉपर्टी दिस, ओके, मैं गाड़ी का इतना बड़ा शौकीन नहीं है, सो दैट कुड बी द रीजन। बट आज के डेट में यंगस्टर्स से वो गाड़ी का बड़ा शौकीन है, क्योंकि हमने तो बड़े बड़े गाड़ी देखा है। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैं जॉब में था, जब मैं बिजनेस में कर रहा था, मैंने तब भी बड़ी गाड़ी देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो कभी उसमें बिलीव नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शो ऑफ मना है, लेकिन इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड by your performance, by your income। Obviously, अगर आप एक सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर है, मैं तो आपको पसंद करूंगा। इनफैक्ट आई एंटरटेन पीपल हु कम विद स्कूटी और बाइक, ओके, इफ यू आर अ सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, अनलेस आपके पास पहले से गाड़ी है, दैट इज डिफरेंट। बट आप फॉरवर्ड में जुड़ के देखो, सुपरवाइजर बन गया, मैं वो गाड़ी ले लिया, आल्टो भी ले लिया,
that is not really a show off. Okay, अगर आपका जो शो ऑफ का मतलब है, you should be basically earning that money from forever living products, फिर तो ठीक है. अदरवाइज मैंने देखा है जो दूसरी लोग दूसरी तीसरी कंपनी में जबरदस्ती आपको मर्सिडीज खरीदवा देते हैं. वो कहते हैं जी कार फंड ये फंड बोल के तो मर्सिडीज लेना जरूरी है, और अगले दिन मर्सिडीज लेके आओ, दिखाओ, यू नो, और फोटो खींचता है. और वो उस बेचारे के पास मर्सिडीज तो ले लिया, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं. आई मीन क्या हालत है. आपने मर्सिडीज के अंदर बैठ के और कटोरे लेके, यू नो, अल्लाह के नाम से दे दे, पेट्रोल के लिए पैसा दे दे, यू नो, दैट डजंट रियली वर्क. इनफैक्ट एक 2 साल पहले की बात है, मैं इनफैक्ट ट्रैफिक, मेरे पास गाड़ी तो था, ओके, ड्राइवर भी था, लेकिन और ट्रैफिक इतना जाम था, मैंने ड्राइवर को बोला तुम 2-3 स्टॉप आगे जाओ, ओके, मैं मिल सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक मीटिंग था, मैंने मेट्रो में गया. आई वाज इन मेट्रो, तो somebody was offering me seat, किसी ने. मैंने बोला यार मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं है, तुम भी ना हो, मैं तो खड़े हो सकता हूँ. कहते नहीं सर मैं आपको पहचानता हूँ, आप फॉरवर्ड का है, मैंने आपका ट्रेनिंग में अटेंड किया. वो मैंने बोला मेरे आज के डेट में लोग हमें जानता है, हम बहुत कम लोगों को जानता है. ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग में सैकड़ों लोग होता है, हम किसी को पहचान सकते हैं. लेकिन उसने फिर हमने दोनों एक साथ बैठ गया. ओके, मैंने बोला कोई बात नहीं है, तो क्या है कैसे है, बातों बातों में उसने बोला सर हम तो सुना था आपके बारे में, आप खुद भी बोलते हैं बड़े बड़े गाड़ी ये है, आप मेट्रो में आते हैं, ओके, तो आप तो बड़े बड़े गाड़ी ले सकते हैं, आप गाड़ी में जा सकते हैं. मैंने बोला बेटा मैं तो चाहे तो मेट्रो भी ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, खैर ओके, मतलब हो सकता है कंपार्टमेंट तो मैं खरीद लूँ, ओके, लेकिन मैं उनको समझाने का तरीका कुछ ऐसी था. खरीदने के लिए तो मैं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन यू डोंट नीड टू शो ऑफ दैट. ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ये दिल्ली का कल्चर है, कई जगह मैंने देखा ऐसे कल्चर नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ अ शो ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड टू हम्बल. कहने का मतलब है पैर जमीन पे होना चाहिए, इरादा आसमान पे होना चाहिए. दैट इज द कल्चर, ओके, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर ऑनरेबल फाउंडर फादर, ओके, एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ग्रेग मोहन, रक्स मोहन और ग्रेग मोहन, इवन नवाज, हम उन सब से ये सीखा है. इनफैक्ट एक बार की बात है जो मुंबई मेरे ख्याल में बांद्रा से वहां जा रहे थे एयरपोर्ट, रास्ते में ट्रैफिक जाम था. रक्स मोहन अपनी लग्जरी गाड़ी से उधर के, ओके, ऑटो रिक्शा में गया. The richest person in the world, Mr. Rex Mohan, okay, the chairman, founder, father of Forever Living Products, okay, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट जाना. ओके, दिल्ली में भी मैंने देखा है, हम एक साथ बैठ के वो नॉर्मल टैक्सी में गया. एंड ग्रेग मोहन का बात ही क्या है, जो इंसान ओके प्रेसिडेंट होने के बावजूद ओके अमेरिका से इंडिया में आके यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आता है, ओके, वो सिंपलिसिटी, वो हम्बलनेस, ओके, हमने ये कुछ सब कुछ सीखा है. तो विदाउट इनकम आप इधर उधर से बाय हुक और क्रुक एक शोशोबाजी के लिए आप कुछ लेते हैं, वो तो देखो ये एक छोटी सोच है. मैं कहता ना, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता. सो यू नीड टू हैव, बाकी कंपनी में है, बाकी कंपनी में एक अहंकार है. देखो फॉरएवर में हम वो सिखाते नहीं है, आप श्रेष्ठ हैं, ओके, वो अच्छी बात है, वो एक सेल्फ एजुकेशन है, एडिफिकेशन है. लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ, वो एक अहंकार है. वो दूसरी कंपनी में आप किसी को मिल सकता है, कोई डायरेक्टर से मिल सकता है. ओके, यहाँ पे देखो इंडिया का भी जो मैनेजमेंट से आप सीख सकते हैं. ओके, हमारा कंट्री सेल्स मैनेजर हो, निकिता हो, ओके, निकिता एक मास प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ओके, एक डायरेक्टर टॉप, ओके, हायरार्की में जो है वो आपको आके वो कहते हैं जी मास का जो डेमो दिखाता है. हाँ, शोभा, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं, यू कैन शो ऑफ दिस इज द बेस्ट वे टू शो ऑफ. ओके, दिस यू कैन शो ऑफ द बेस्ट बिकॉज वी हैव द बेस्ट क्वालिटी. मतलब जितना भी ब्रांडेड मार्केट में जो जितने भी मास्क लोग बिकता है, उसमें कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस मीट नहीं किया, कुछ भी क्वालिटी का परवाह नहीं करता है. आपको उससे कंफर्ट है या वो बाकी जिस चीज के लिए इस्तेमाल करता है, वो उसको किस परसेंटेज तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. वहां पे एक 100% गारंटी के साथ ये मास्क आता है. ये मास्क आप शो ऑफ कर लीजिए. हैंड सैनिटाइजर, ओके, ये हैंड सैनिटाइजर आप शो ऑफ कर लीजिए. अगर आप बाकी शो ऑफ करना चाहते हैं, बाकी आपको कुछ भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपका परिस्थिति कठिन है थोड़ा इन द बिगिनिंग, ओके, लेकिन स्टार्ट सेविंग मनी.
in the beginning till the time you are on a comfortable 6-figure monthly income. Comfortable 6-figure monthly मैं इसको बोलता हूँ, you can take it for granted. मतलब अगर आप 3 महीना काम ना भी किया तब भी लाख रुपए आता है, तब देखिए eventually forever में financial freedom आएगा. Okay, for example आज के डेट में जो भी मेरे को इनकम मिलता है, I can take it for granted. But if you think that is your case, प्लीज आप बड़े से बड़ी गाड़ी ले लीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको ठोकूंगा नहीं है. ओके, भले आप मेरे ग्रुप में हो, किसी और का इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप हिंदुस्तान में आप फॉरवर्ड छोड़ दो. ओके, बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको ढूंढने से मिलेंगे. ओके, पीछे एक मैं ट्विटर में देख रहा था जो नारायण मूर्ति का एक स्टोरी. नारायण मूर्ति बिजनेस क्लास में कभी ट्रैवल नहीं किया, वो एक इकोनॉमी में क्लास में ट्रैवल करते, जो बगल में बैठता है उससे हाय हेलो नमस्ते करते हैं, सुंदर पिचाई. ओके, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक रेलवे स्टेशन में उसकी जाके वहां पे खड़े रहते हैं ऐसे, यू नो सिंपल हम्बल. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. हमारा असीम प्रेमजी हो, अब रतन टाटा, हाउ कैन यू फॉरगेट. ओके, सो देयर आर रतन टाटा है, नारायण मूर्ति हो गया. ओके, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. कहने का मतलब है बुरे वक्त में घबराना नहीं है, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं है. ये है एक सिंपलिसिटी का या हम्बलनेस का एक पहचान, मैं तो ये कहूंगा. ओके, बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सीधा अगले उसमें जाते हैं. आई, तो मैं तो आपसे ये पूछूंगा, आई क्या है? कोई अगर देना था तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं भी सोचूंगा. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग नहीं है. मे बी वन अल्फाबेट कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन आल्सो, लेकिन मैं तो आई सोच के आया. डोंट वरी. ओके, आप जो भी बताते हैं मैं अपना ओपिनियन बदलूंगा नहीं है. ओके, आई मींस आ रहा है, कुछ जवाब आ रहा है? हाँ, मेरे को भी थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा. आई फॉर इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग. आई एम श्योर ओके at least the leaders must have guessed it. जो बड़े बड़े लीडर्स है उसने तो जरूर गस किया होगा. नेटवर्क मार्केटिंग है एक अनोखा घड़ी है. ओके, जो इंटीग्रिटी सब आ गया ना उसमें. मैंने जब कई लोग बोला है इंटीग्रिटी, आई वो यू नो दिस दैट यू नो आइडेंटिफाई, वो मैंने बता दिया ना. 3 दरी बिछाओ, 3 दरी में तो आपका इंटीग्रिटी तो आ गया ना. मेरा हिंदी इतना पक्का नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जितना मैंने बताया उसमें कहीं ना कहीं मैं तो नजदीक आगे होगा. तो नाउ इट इज इन्विटेशन. नेटवर्किंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लिस्ट चाहिए. हर वो आदमी फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है आपका लिस्ट मेकिंग प्रोसेस एक वेस्ट है. बिकॉज हमें क्वालिटी चाहिए. दिस बिजनेस स्पेशली फॉरवर्ड की बिजनेस है, इट इज नॉट फॉर मासेस. आज के डेट में काफी सारे संज्ञा आ रहे हैं, लोग मासेस में भी आ रहे हैं. बट अगर आप इसका फिलोसफी अगर देखा जाए, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मासेस, इट इज फॉर क्लास. It is for quality, it is not for quantity. But then still quantity is essential. Because अगर जब तक आपके पास quantity नहीं है, आप उसमें चार्ट के quality कैसे निकालोगे? So you need quantity, because quantity से आपका quality आ जाएगा. तो इसमें सबसे पहले मेरा एडवाइस है, इसको प्री जज मत करो. प्री जज मत करो. बहुत सारे लोग प्री जज करके इसमें असफल हुआ है. वो लाला जी, वो कभी नहीं सुनेगा बात, वो कभी जिंदगी में फॉर्म साइन नहीं करेगा, वो इतनी कंजूस मक्कीजूस, अगर कोई इसको करके दिखाओ मैं अपना मूंछ काट दूंगा. ओके, किसी और ने उसको समझाया और उसको फॉर्म भी साइन किया. लाला जी आज के डेट में मैनेजर है, तुम्हारा मूंछ भी गया, नाक भी गया, क्या फायदा? डोंट प्रीजज. ये बिजनेस सभी के लिए. मतलब आपको लग रहा है आपका कोई यार दोस्त है जो गए गुजरे, जो बिगड़ा हुआ है, उसको भी लेके आ जाऊंगा, क्या पता वो कुछ सीख के जाएगा, वो भी कुछ सीख के जाएगा, जिंदगी में सुधर जाएगा. भले ही फॉरवर्ड, हमें कौन सा इतना लालच करने की जरूरत है? फॉरवर्ड ने हमें सब कुछ दिया है. ओके, आज के डेट में एक नया आदमी है, उनके लिए भी फॉरवर्ड में सीखने के लिए आगे बढ़ने का बहुत मौका है. तो अगर कोई आदमी को हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, भले ही वो कहते ही मैं सीखने के बाद यहाँ से रफा दफा हो जाए, मतलब रफू शक्कर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, तुम सीख के जाओ. ये जनसेवा का भावने से हमें भी इसमें करना पड़ेगा. सो डोंट प्री जज एनीबॉडी. तो यू नीड टू हैव ए लिस्ट. ओके, एक लिस्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इन्विटेशन का कला सीखना है. मैं कहता हूँ फॉरवर्ड में सिर्फ ये एक कैटेगरी है. आई रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू बिकम प्रोफेशनल या नॉट टू बिकम टू प्रोफेशनल. इसका ये मतलब नहीं है अनप्रोफेशनल होना. प्रोफेशनल नहीं होने का मतलब है दिस शुड बी एज कैजुअल एज पॉसिबल. मतलब बिल्कुल सामने वाला को एक बनावट लगना नहीं चाहिए.
जितना हमारा फॉरवर्ड का प्रोडक्ट नेचुरल है, वो नेचुरल प्रोडक्ट ने मार्केटिंग प्लान को भी एक नेचुरल तरीके से आगे लेके जाता है। ये तो आपको पता है, क्योंकि प्रोडक्ट अपनी कमाल दिखाएगा एंड मार्केटिंग प्लान में आप एक एक लेवल आगे जाते रहते हैं। कुछ ऐसे साफ सुथरा मार्केटिंग प्लान में या प्रोडक्ट के लिए आप जब किसी को इन्वाइट करते हैं, बिल्कुल हम्बलनेस यहाँ पर भी होना चाहिए। सो यू डोंट हैव टू बी ए प्रोफेशनल इन दिस कैटेगरी। मतलब जिस यार दोस्त को आप हाय हेलो करके बोलते थे, उसी यू डोंट हैव टू बिकम सोफिस्टिकेटेड टू गेट इनटू द इनविटेशन मोड। वो एक गलतफहमी है, आप सीखते सीखते आपको पता लग जाएगा। आप गलतियां जरूर कीजिए, कोई बात नहीं है, ओके। आप ये मत समझना मिस्टर राजन ने जिस तरह से बताया मैं समझ में नहीं आया, मैं इन्विटेशन करूंगा नहीं जब तक मेरे को पता नहीं है। नहीं, ये सब कुछ सीखे सीखे होता है। ये तो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अगर 50 इन्विटेशन किया है, वो गलत किया, वो उनके लिए एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा। क्योंकि हो सकता है आपको देखो, हम लोग या हमारा परिवार वाला कहीं ना कहीं इन्विटेशन में माहिर है। स्पेशली अगर आप सिटी कल्चर की बात करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, इवन केरला में भी मैंने देखा है, वो इन्विटेशन एक कला समझता है, उससे कम नहीं है। एंड दे थॉरली एंजॉय द इन्विटेशन। वो कहते हैं जी नहीं, वो शादी का इन्विटेशन मैं ही दे दूंगा, ओके, वो बर्थडे का इन्विटेशन मैं ही जाऊंगा। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है किसी चीज के लिए लोगों तक पहुंचा, ये मैसेज पहुंचाना, देखो ये वाला फंक्शन इस दिन हो रहा है, आज जरूर आना। आपने कभी देखा है जो कार्ड का जो शादी का इन्विटेशन, जो आजकल मैरिज कार्ड वगैरह, ओके, एक कार्ड मतलब मेरे ख्याल में एक एवरेज मिडिल क्लास का जो कार्ड का कॉस्ट भी है 100 रुपए से 1000 रुपया। अंबानी का कार्ड तो मेरे ख्याल में लाखों में जाता है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। एक आम आदमी का भी, बिकॉज उन लोग इन्विटेशन को जितना महत्व देते हैं, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरह से वो इन्विटेशन कार्ड आज के डेट में छपता है। बिकॉज दे एडिफाई, एक एडिफिकेशन तो वहीं पे आ गया, ओके। इन्विटेशन का जो वो तरीका उसने जो अपनाया, और उसमें लिखा भी है, ओके। कभी आपने शादी में, इवन फोन में भी किसी को इन्वाइट करना है, वो आप ऐसे बोलेंगे, वो देखो, हाँ चाचा जी देखो, पता है ना वो भतीजी का शादी है, टाइम मिले तो आ जाना, आशीर्वाद देके चले जाना, खाना खा के चले जाना, और हो सके तो एक दिन पहले आके रुक लेना, ज्यादा जगह नहीं है इधर एडजस्ट करने के लिए, फिर भी आप तो रिश्तेदार है, हम करेंगे, ऐसे बोलते हैं। नहीं, आपका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही होगा। इनफैक्ट इवन अगर इन्विटेशन कार्ड में भी पता नहीं क्या क्या छपा होगा, RSVP सब उसमें है, उसमें RSVP होगा, ओके, और उसमें ये भी लिखा होगा जिससे आपका रूट मैप, आजकल GPS का जो पूरा डिटेल उसमें आपको मिलेगा, रूट मैप कहाँ से आना है। और अगर रास्ते में अगर कोई एक दो मंदिर का नक्शा होगा, ये गुरुद्वारा होगा, भले ही मंदिर नहीं है, ओके, गुरुद्वारा नहीं है, आप रास्ता कुछ ऐसे ही बताएंगे, वो यहाँ से यूटर्न करेंगे, वहां पे एक रघुनाथ मंदिर है, ओके, और बाकी उधर तो एक गुरुद्वारा, ओके, वहां पे आपको ये मिलेंगे। इनफैक्ट असलियत देखा जाए तो आपके जो है रास्ते में जो भी आते हैं वो एक आदमी ठेका होगा, लेकिन आप थोड़ी बताएंगे उनको वो ठेके के उधर से आप यूटर्न लेना, आप कोई ना कोई मंदिर ढूंढेंगे वहां आसपास में, आप ऐसे बताएंगे। क्योंकि वो एक जोड़े का जिंदगी का, दो लोगों का, ओके, जिंदगी की बात है, ओके, उनको जिंदगी आगे, ओके, उसको एक शुभाप्ति विश्वास होगी, ऑल द बेस्ट होना उनके साथ। तो दो लोगों की जिंदगी के सवाल हैं, आप हर वो कष्ट उठाएंगे ताकि इन्विटेशन का तरीका बेस्ट हो। यहाँ तो हजारों लोगों का जिंदगी के सवाल है, तो एक इन्विटेशन के कले में आप खड़े उतरने के लिए आपको बिल्कुल एक फंडामेंटल, यू हैव टू बी जस्ट बिकम फंडामेंटल। आपको इसमें कोई भी जैसे मैंने कई बार देखा है, जो फॉरवर्ड में कई बार जो मीटिंग भी बुलाता है ना, हमारा अभी नेट मीटिंग, अभी आज के डेट में ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, उसका भी एक इन्विटेशन का कला है। अगर आप पहले अगर सही इन्वाइट किया, अभी भी सही इन्वाइट करेंगे। अगर आप 5 साल पहले आपको इन्विटेशन करना आते हैं, आज के डेट में भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई लोग 5 साल पहले भी इन्विटेशन का कला नहीं आते थे, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं था, ओके। हाँ, आप जाना यहाँ पे बस स्टॉप में उतर लेना, और वहां पे आपको एक दर्जी बैठा हुआ मिलेगा, ओके, उसके साथ में एक वो जूता पॉलिश करने वाला है, फिर एक पंचर, साइकिल का पंचर ठीक करने वाला है। थोड़ा आगे जाओ, एक कचड़े का डिब्बा रखा होगा, वहीं पे हमारा मीटिंग हो रहा है। बेड़ा अगर, बिकॉज वो एडिफिकेशन, जितना आप अपने आप को जो एडिफिकेशन के लिए हम बताते हैं, उतना एडिफिकेशन, ओके, आपका जो इन्विटेशन का वो कलाम है भी डालना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को, देखो यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है, ओके, 18 साल का लड़का कॉलेज से सीधे आता है, हम तो उनको पार्ट टाइम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो फुल टाइम में लग जाता है। और वहीं पे एक 80 साल का बुजुर्ग, ओके, VRS रिटायरमेंट सब कुछ लेने के बाद वो भी लाखों रुपए कमाते हैं।
अब देखो जो दिल्ली में एक छोटा सा लड़का, उसका हाइट भी नहीं है, वो 18 साल से पहले आके सीखना शुरू किया, जैसे 18 साल हो गया वो बर्थडे के दिन वो फॉर्म साइन कर किया, ओके, लाख रुपए तक पहुंच गया, ओके। छोटा सा बच्चे, अभी भी बच्चे जैसे लग रहा है, ओके। 5 फुट का आदमी 5 लाख कमाता है, ओके, लाख रुपया पर फुट के हिसाब से, मजाक कर रहा हूँ, ओके, यू नो, आई मीन दैट कैन यू हैव अ रीजन टू सी। बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड में इन्वाइट करने के लिए या लोगों को देने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज है। और आज का डेट में हम पहले कहते थे शुरू में ज्यादा प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंस दे दो, अपॉर्चुनिटी कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब शुरू में कोई स्टार्ट करता है 80% प्रोडक्ट, 20% अपॉर्चुनिटी। हम ऐसे यू नो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अभी टाइम बदल गया, अब मेरे ख्याल में रिवर्स हो गया, 80% ज्यादातर हम अपॉर्चुनिटी में एक यूजर को भी हम एक मौका देते हैं, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके करते आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इमेजिन, आपको शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा या 2 मिनट भी नहीं लगेगा एक अच्छे इनविटेशन देने के लिए। आप उनको बोल सकते हैं, देखो एक बुजुर्ग आदमी को बुलाता है, उस हिसाब से कहते हैं अंकल जी देखो आपको पता है, और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी हाथ लगा, क्योंकि मैं कोई ऑनलाइन में घर बैठ के कुछ काम की तलाश कर रहे थे, बहुत सारे कंपनी है, इनफैक्ट पता नहीं कहाँ जाए कैसे जाए, फिर एक कंपनी हाथ लगा, और इसकी अच्छी बात यह है, ये 42 साल से पूरा दुनिया में चल के हिंदुस्तान में आया है, और अच्छी बात है पिछले 18-20 साल से ये हमारे शहर में भी चल रहे हैं, टिका है, बहुत सारे अनगिनत लोगों को सफल बनाया। और यहाँ पर भी एक बहुत छोटी शुरुआत करने वाला कंपनी न जाने पिछले 20 साल में कितने लोगों को मिलियनर बनाया, फिर लाखों लोगों को अपने पैर पे खड़े होने का अवसर दे दिया। और 10-20 हजार कमाने वाला पार्ट टाइम सम टाइम में थोड़ा सा टाइम देके, उनका तो गिनती नहीं है, लाख रुपया कमाने वाला भी इसी शहर में आपको मिलेंगे कि सैकड़ों मिलेंगे। तो अंकल जी कुछ ऐसे कंपनी में कुछ ऐसे मौका है, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई खरीदना बेचना नहीं, आपको इसमें सिर्फ ज्ञान बांटना है, ये काम सिर्फ लोगों को समझाने का है। लेकिन हाँ, आप समझा तभी पाएंगे जब आपको कुछ समझ में आता है। और अच्छी बात, बड़ी बात यह है, ये समझने समझाने का बीचों बीच आप अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। इनफैक्ट विश्वास तो मेरे को भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे आंखों के सामने लोग कमाते जाते हैं। कंपनी का जो मैगजीन में हर बार आता है, और अभी जैसे कंपनी का जो टॉप है, उसका जो इंटरव्यू आया था वो फेसबुक में, वो खुद बयान किया है, सिर्फ पिछले महीने ही, ओके, 50,000 लोगों को ज्वाइन किया है। आप अंदाजा लगाओ अंकल जी, विश्वास तो मेरे को भी नहीं हुआ, लेकिन ओके, इसमें रिस्क नहीं है, आपको कभी भी कुछ 1 रुपए का लेन देन ना होने की वजह से कभी भी आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसे साफ सुथरा कंपनी के साथ आप जुड़ के आप सफल, और सबसे अच्छी बात है इस अपॉर्चुनिटी का मैंने देखा है, इसमें बिना कुछ भी त्याग करके, मतलब अगर आपको ऑलरेडी कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में काम करते थे, मुझे नहीं पता आजकल डेट में आप कैसे टाइम पास करते हैं, अगर बिजी हैं, ये इतना साफ सुथरा है, घर का महिला भी कर सकते हैं, ओके, मैडम जी करना चाहते हैं, या आपका जैसे माता जी भी कर सकती है, जो घर बैठ के आजकल बोर होती है, क्योंकि लेडीज आजकल ज्यादा बाहर निकलना शुरू नहीं किया, तो वो घर बैठ के, इसमें कोई पढ़े लिखा होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे लोग इसमें सफल होकर लाखों रुपए तक पहुंच जाए, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई 4th 5th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जानकारी का खेल है। आप जिस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं, और सबसे मजे की बात ये सब जानकारी आपको फ्री में मिलता है, आपको कभी भी सीखने के लिए भी 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और आप सीखते सीखते, सिखाते सिखाते कब बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है पता भी नहीं लगेगा। मैंने तो थोड़ा लंबा खींचा है, मैं कहता हूँ आपके इसमें जो जो टिप्स चाहिए वो आप इसका निचोड़ ले सकते हैं, जितना मैंने बताया है, ये एक मेरा तरीका था। और ऐसे नहीं है, आपको एक इनकम, आप में से कुछ लोग ये सोचते होगा, मैं जब मीटिंग में बोलता हूँ, लोग कहते हैं मिस्टर राजन आपको तो ये कला अपने आप आ जाएगा। मैंने बोला अपने आप क्यों आ जाएगा भाई, ये तो कोई हेरिडिटरी है क्या, गिफ्टेड है क्या, मेरे को क्यों आएगा? सर आप क्या बात कर रहे हैं, जब सफल होके जो लाखों करोड़ों मिलता है, ये सब तो कला। मैंने बोला गलत है, अगर एक टाइम तो हमारा भी था जो 3 फिगर 4 फिगर गेमिंग आते, फॉरवर्ड में जुड़ने के बाद मेरे को 10,000 रुपया नसीब हो गया 11 महीने के बाद, 11 मंथ तक, मतलब 12th मंथ, 11 महीने का इनकम 12 महीने आया, तो नियरली 1 ईयर मैंने 3 फिगर 4 फिगर में गुजारा। अगर उस टाइम अगर हमारे इन्विटेशन का कला ठीक ना होते, आज मैं आपके सामने नहीं होते, आज आप में से 400 लोग मेरे को सुनने के लिए नहीं बैठता। तो मैं सफल इसलिए हुआ है, मेरा हाथ में क्या लगा है मुझे पता था,
ये आपको पता होना चाहिए आपके हाथ में ओके सोना है या पीतल है या गोल्ड प्लेटेड है। अगर आपको लग रहा है गोल्ड प्लेटेड है, कहीं आपका बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देगा, आपका इन्विटेशन का कला ओके वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। मतलब आपका मोटिवेशन जिस तरह से आपने शुरू किया असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अगर तो हमने सबसे पहले इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ पहचानने के बाद फॉरएवर ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये कंपनी क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। अगर हो सकता है कुछ लोग प्रोडक्ट की आज का डेट में प्रोडक्ट भी बड़ा रेलेवेंट है, जैसे मैंने मास्क की बताया, आपका हैंड सैनिटाइजर बताया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये कई बार फॉरएवर में जो शुरू में आता है उनका एक शिकायत है, सर वो मुझसे मना किया ओके, वो हमारे चाचा को बोला था, बड़ा मेरे ऊपर विश्वास तो है लेकिन कहते यार तुम तेरे को किसने बताया, मेरा डॉक्टर ने मना किया। सर डॉक्टर ने मना किया। आज के डेट में जितने भी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, पैरामेडिकोस, केमिस्ट ओके और जितना भी हेल्थ मिनिस्टर, उन लोग ओके मतलब चीख के चिल्ला के बता रहे हैं अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे बचने का एक ही रास्ता है, इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी ढूंढो। अगर आपको तो उनकी बात भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी लीगल सर्च करो ओके, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस के लिए आप गूगल या कहीं भी सर्च इंजन में कुछ भी आप डाल के सर्च करो, आपको भी पता लग जाएगा इम्यूनिटी। आप उसको थोड़ा अग्रेसिव करो, वो सर्च थोड़ा और तेजी से करो, फिर आपको वो जगह मिलेगा जहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। 99% आपका सर्च हमारी अलमारी में खत्म हो जाएगा। फॉरएवर का एक अलमारी में एक ऑडियो जो प्रोडक्ट सेंटर में या हमारे एलो स्टोर में ओके, हमारा एलो स्टोर तक पहुंच जाएगा आपका हर वो कोच। अभी बहुत सारे नकली कंपनी ओके आर्टिफिशियल हाइप कर रहा है, भाई देखो इम्यूनिटी के लिए हमारा पास ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, और कई लोग कहते हैं जी हमने बनाया, ये पैंडेमिक के दौरान हमने इम्यूनिटी का प्रोडक्ट बनाया, तो वहीं पे तुम मार खाया। इम्यूनिटी प्रोडक्ट आप बना नहीं सकते, ये कोई आविष्कार नहीं हो सकता। इट इज नॉट समथिंग, ये फॉर्मुलेशन आपने टेस्ट ट्यूब लेके बैठ गया भाई ये चारों मिला दिया भाई ये भेजो इम्यूनिटी। Immunity, it has to have, you must be having an infrastructure maybe 1 year back, 5 years back, क्योंकि ये सब खेती से आता है। इमेजिन अगर फॉरएवर के पास अगर इम्यूनिटी का प्रोडक्ट नहीं होते, फिर हमारा जो रेक्समोन को आइडिया आता है भाई खेती एक ले लो, 1000 एकड़ जमीन ले लो ओके, वहां पे हमने ये पौधा ये उगा दो, ये न्यूट्रास्यूटिकल खोल दो, तो हमारा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट मार्केट में आएगा 2025 में। लेकिन मार्केट में कंपनी बनाना शुरू किया ओके, 2 महीने में प्रोडक्ट तैयार। आपको क्या लग रहा है उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा? इम्यूनिटी का एक बेसिक फैक्टर है आपका नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये वो भी हमारा हर प्रोडक्ट में है। तो आपको अपॉर्चुनिटी बताना आता नहीं है या बताने में अच्छा नहीं लगता, या हो सकता है जो सामने वाले को कोई नेटवर्किंग से एलर्जी है, ये तो अलग बात है, आप उनको फिर भी नेटवर्किंग बता सकता है, क्योंकि जो चेन, जो डायरेक्ट सेलिंग, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक लोग सुन के आया, करके आया, पिटा के आया, वो और फॉरवर्ड की फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। Because this is basically okay, ये business where you become an influencer, मतलब this has come to an attraction business। हम तो फॉरवर्ड में मैं कहता हूँ ये तो 5th वे ऑफ मार्केटिंग है, हम बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग से अलग दिखेगा आप इसमें। कैसे? आपको पहचानने के लिए आपको अंदर आके देखना तो पड़ेगा ना, तब आपको पता लगेगा हम कैसे अलग है। So there are 2 ways, okay, recommendation का तरीका 2 है। You can either, okay, talk about the product, edify the product, or you can recommend the opportunity. Either way, both way, you are not seeking favor from somebody. ये दोनों में आप लोगों को कुछ देके ही जा रहा है ना, फिर किस बात का प्रॉब्लम है? I really wonder, ये बात मैं मानता हूँ, आपने इन्विटेशन तरीके से किया, हर वो आदमी आ गया, जुड़ गया, या आते ही आपका गले लग गया, ऐसे नहीं होता। Okay, there is a hit ratio everywhere. तो फॉरएवर इज नो एक्सेप्शन ओके, लेकिन वो हिट रेशियो बढ़ते जा रहा है, स्पेशली पिछले 3-4 महीने में। हम एक जमाने में सब कुछ करने के बाद 1% बोलते थे, फिर 5%, अभी हाल ही में 10% की बात करते हैं। आई एम श्योर आज के डेट में हिट रेशियो बढ़ के अगर 50% भी हो गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं है 20-25% में भी क्या है। अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं तरीके ये बुलाते हैं, अगर वो मीटिंग सुनने के लिए भी आते हैं, 25 लोग आते हैं, क्या बुरा है भाई? बाकी भी आपका लिस्ट में तो है ना, कोल्ड लिस्ट। हम कौन सा आपको लिस्ट फाड़ के फेंकने के लिए बोलते हैं, उसको भी आप कोल्ड एक वार्म लिस्ट ना से ही एक कोल्ड लिस्ट रख सकते हैं। सो all I would say that invitation मतलब you are making somebody curious
नहीं, मैं एक्चुअली आज के डेट में वो शायद थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया ये स्टेटमेंट. You have to, look, people are curious. They want to protect themselves. They know, okay, उनको realize हो गया, especially during the pandemic, उनको ये जो भी problem है, immunity के बारे में ये wake up call का इंतजार करने की क्या जरूरत है, उनको पता है, because they have distanced themselves from the nature, and they know very well, bloody hell, they have to go back to the nature. तो we have products हमारी अलमारी में लगा पड़ा है, एक प्रोडक्ट, उसका गुण आप जहां अगर समझ सकता है, आप प्रोडक्ट बेस्ड इन्विटेशन भी आप दे सकते हैं. आपका बताया हुआ प्रोडक्ट कई लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है. यू कैन गिव द पर्सन ये न्यू लीज ऑफ लाइफ, ओके, बाय रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स. ओके, सो ऑल आई कैन से, इन्विटेशन इज आल्सो एन आर्ट. तो आज आपने मेरे ख्याल में, मैं इनफैक्ट सोच रहा था 4-5 अल्फाबेट और खींच के लेके जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब तक थकूंगा नहीं है जब तक आपको सेट तक लेके नहीं जाता. एंड आई एम श्योर ये मैं सेट से पहुंचने से पहले से ही बहुत सारे लोग इसमें सफल हो जाएंगे. एंड आई कैन गारंटी यू, एक कला आप सीखेंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ता है, आपको हर वो चीज पहले करने लग रहे थे आसान लग जाएंगे, इंक्लूडिंग इन्विटेशन. ओके, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते, एडिफाई करते, ओके, अंदर की कमजोरी दूर करके, अंदर की खूबी पहचान के आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो. ओके, बहुत जल्दी आपको लगेगा, ओके, आपका वचन प्रवचन बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक दिन जरूर आएगा, आपको हर वो वचन सुनने वाले को एक प्रवचन जैसे लगेगा. और जिस दिन आपका वचन प्रवचन बन जाता है, उस दिन माहौल आध्यात्मिक हो जाता है. मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इवन लाख रुपए महीना आपका डेस्टिनेशन नहीं होगा. ये सब एक टारगेट से, ये सब एक माइलस्टोन से. योर रियल, ओके, द गोल सेटिंग की बात करता है. योर फाइनेंशियल फ्रीडम विल बी मच मोर, वेयर ये 6 फिगर मंथली इनकम आज के डेट में आपको मिलता है, वो आपके बच्चे का पॉकेट मनी होगा. कुछ देखो, 42-year-old कंपनी, ओके, हजारों लाखों करोड़ सफल हुआ है. I don't have to exaggerate or have an iota of imagination to tell you about this. In fact, मैंने बहुत कम बताया. मतलब महीने में करोड़, 8 फिगर मंथली इनकम कमाने वाला यूरोपियन कंट्रीज में, छोटी छोटी देश में, ओके, मेरे ख्याल में दर्जनों या सैकड़ों हैं. तो हिंदुस्तान जैसे बड़ी देश में आप आसानी से आगे बढ़ सकता है. और मैं इतना कह के आपसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि घड़ी की सुई काफी तेजी से आगे जा रहा है. तो फिर मिलने तक अलविदा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.